नमस्कार, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। कार तेजी से दौड़ रही थी। कार में बैठी थी 70 वर्षीय बूढ़ी औरत, जिनका नाम सरस्वती जी था। कार चला रहा था सरस्वती जी का बेटा संदीप। कार में चुप्पी थी। ना संदीप पीछे मुड़कर देख रहा था, ना ही माँ से कुछ बातें कर रहा था। माँ ही कार में बनी हुई चुप्पी को तोड़ने के लिए बेटे से बात करती है। संदीप, तुमने प्रदीप को फोन तो कर दिया है ना बेटा? वह मुझे स्टेशन तक लेने आएगा ना? संदीप झुझलाते हुए माँ को कहता है। माँ, कितनी बार बोलूं? एक ही बात को तुम बार बार पूछती हो। घर पर ही बताया था ना कि उसने तुम्हारे लिए कैब बुक कर दिया है और मेरे मोबाइल में मैसेज भी भेज दिया है। कैब तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देगी। यह कहता हुआ संदीप तेजी से गाड़ी चला देता है। स्टेशन आते ही संदीप माँ को ट्रेन में बिठा देता है। माँ बहुत घबराई हुई सी थी। बेटा, मैं कैसे कैब में से बैठकर कैसे जाऊंगी? मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। माँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे यहाँ तुम 1 महीने रह चुकी हो। आज तुम्हारा दिन जो है तुम्हारे छोटे बेटे के पास रहने का है। अब आगे की जिम्मेदारी प्रदीप की है और उसने कैब बुक किया है तो कुछ सोच समझ कर ही। आज कह रहा था संडे है, आज मैं सोऊंगा, माँ को लेने नहीं आऊंगा। यह उसकी जिम्मेदारी बनती है। माँ क्या कहती कि मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ, बड़े बेटे की या छोटे बेटे की? बेचारी अपनी किस्मत का रोना अपने मन में ही रोकर ट्रेन में बैठी। ट्रेन चलती रही। करीब आधे घंटे ट्रेन चलने के बाद, 2 स्टेशन जाने के बाद माँ उतर जाती है। स्टेशन से बाहर जाकर माँ का हुलिया बताया गया था, जिसकी वजह से कैब वाला फोटो देखकर खुद ही माँ को ढूंढ लेता है। माँ बाहर खड़ी कैब का ही जो इंतजार कर रही थी। कैब वाला बुलाता है, माता जी, आपको प्रदीप सर ने कैब बुक करके दिया है ना? आइए, मेरे पास आपकी फोटो भी है। कम से कम इतना काम तो आसान हो गया था कि सरस्वती जी को खुद ही कैब का ड्राइवर ढूंढकर उन्हें बैठा लेता है। वह ले जाकर बताए गए एड्रेस पर बिल्डिंग के सामने छोड़कर चला जाता है। सरस्वती जी वहां के वॉचमैन से कहती हैं, इसी बिल्डिंग में मेरा छोटा बेटा प्रदीप रहता है और मुझे उसके घर तक जाना है। 7वें माले में रहता है। वॉचमैन तुरंत प्रदीप के घर पर कॉल करता है। प्रदीप सोया हुआ था, मोबाइल साइलेंट में थी। उसने फोन नहीं उठाया तो वॉचमैन माँ को जाने नहीं दिया। माँ कहती है, बेटा मुझे छोड़कर आओ, सुबह से भी मैं कुछ नहीं खाई हूँ। बड़े बेटे और बहू का भी आज रविवार छुट्टी का दिन था, बाहर जाने का प्लान था, इसीलिए मुझे कुछ खाना बनाकर नहीं दिए। और यहाँ भी मुझे बेटे के घर जाने में इतनी देर हो रही है। लेकिन वॉचमैन ने माँ को जाने नहीं दिया। करीब 3.5 घंटे माँ बाहर ही गेट के पास बैठी रही। तब जाकर एक फोन आया वॉचमैन के पास। वॉचमैन ने फोन उठाकर बताया, हाँ मैंने ही फोन किया था। एक बूढ़ी औरत आकर बैठी है, बोल रही थी कि वह आपकी माँ है। प्रदीप ने कहा, फोन दे दो। जैसे ही सरस्वती जी ने फोन उठाया, बेटा बहुत थक गई हूँ, कब से आकर बैठी हूँ, तुम तो नीचे आए भी नहीं और ना ही तुमने फोन उठाया। प्रदीप जम्हाई लेते हुए कहता है, माँ रोज रोज काम करके थक जाता हूँ, एक दिन छुट्टी का दिन मिलता है तो आराम कर रहा था। अब तुम वहीं खड़ी बातें मत करो, लिफ्ट पकड़ कर आ जाओ। लिफ्ट में 7 नंबर दबा देना और लिफ्ट जब खड़ी होगी तो मैं लिफ्ट के सामने ही हूँ। माँ घबराते हुए लिफ्ट में चढ़ जाती है और 7वें माले पर पहुंचकर लिफ्ट रुकती है। माँ को प्रदीप लिफ्ट से उतार कर घर पर ले जाता है। लेकिन यहाँ तो प्रदीप की पत्नी बड़ी वाली से कम नहीं थी। वह देखते ही माँ को दरवाजे पर कहती है, 1 मिनट रुको, माँ जी के चप्पल बाहर ही निकलवा दो, उनके सूटकेस को साफ करवा दो, धूल मिट्टी लगी होगी। वह एक पुराना कपड़ा पोंछने को देती है।
लेकिन सरस्वती जी सूटकेस को अपने साड़ी के पल्लू से ही पोंछने लगती है। वह उन्हें सोफे में बैठने भी नहीं देती। माँ जी नहाई नहीं हो, पता नहीं कितनी जगह धूल मिट्टी में बैठकर आई हो, सोफे का कवर खराब हो जाएगा। ऐसा करो, यहाँ नीचे बैठ जाओ, जाकर नहा धो लो। सरस्वती जी कहती है, बहू मैं तो सुबह नहाकर पूजा पाठ करके निकली हूँ। पति की तरफ देखकर छोटी बहू कहती है, ले जाओ, अपनी माँ को कमरा दिखा दो, मेरी वजह से नहाए या ऐसे ही बैठी रहे। प्रदीप माँ को कहता है, माँ अपना बैग ले लो और आ जाओ। वह लेके जाता है। सबसे पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें बच्चों के टूटे फूटे खिलौने, साइकिल, टूटे गाड़ियां, घर की बाकी के भंगार की चीजें पड़ी थी। वहीं पर एक पुरानी सी चारपाई और एक लकड़ी की पुरानी सी अलमारी, स्टूल, चेयर, कुर्सी जो फिर घर में रद्दी हो चुका था, एक के ऊपर एक करके रखा गया था। पुरानी तकिया, कवर, सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि रिजेक्ट ही किया गया है। उसी में सरस्वती जी को रहने को दे दिया जाता है। दीवार में जाले मकड़े भी लगे थे। सरस्वती जी को लग रहा था इस कमरे में कोई झाड़ू ही नहीं मारता। वह कहती है, बेटा कमरे में बड़ी गंदगी है, सीरन की बदबू आ रही है, सफाई भी नहीं हुआ है। प्रदीप कहता है, माँ अभी रहो, सब लोग नहा धो लिए हैं, कल तुम सुबह ही उठकर कमरे की सफाई खुद ही कर लेना। सरस्वती जी बोल सोचती हैं कि हाँ खुद ही कर लूंगी, वरना ऐसे गंदे घर में कैसे रहूंगी। मेरी तो साफ सफाई जगह में रहने की आदत है। वह उसी कमरे में बैठकर सोचने लगती है। बड़े बेटे के पास थी बहू कुछ कम नहीं थी। रोज सुबह बासी खाना मेरे लिए लाकर रखती। बेटे को कुछ कहने जाती तो कहता, माँ मेरे पास ही तू नखरा करती है, प्रदीप के पास जाकर तो कुछ कहती नहीं है, तुझे सारी कमियां मुझ में ही नजर आती है। बहू को बढ़ावा मिल जाता था, वह भी चार बातें सुनाकर जाती थी। माँ के साथ ऐसा होगा माँ ने कभी सोचा भी नहीं था। 3 साल पहले ही सरस्वती जी के पति दुनिया छोड़कर चले गए थे। तब से सरस्वती जी अपने दोनों बेटे संदीप और प्रदीप के सहारे रह गई थी। दोनों बेटों को वह बोझ न लगने लगी थी। 1 साल तक तो वह बड़े बेटे के साथ ही गांव में रही, लेकिन पूरे साल झगड़े होते रहे। तो निर्णय किया गया कि आखिर माँ एक ही बेटे के पास नहीं रह सकती। 1 महीने गांव में बड़े बेटे के पास, तो 1 महीने शहर में छोटे बेटे के पास। इसी तरह से माँ की जिंदगी का फैसला कर दिया गया था। सरस्वती ना चाहते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहती। कभी यहाँ आती तो 10 दिन शहर का पानी सूट नहीं करता, सर्दी खांसी बुखार हो जाती। ऊपर से बहू घर की नौकरानी बनाकर काम करवाकर सास की हालत खराब कर देती। वहीं गांव वाली बहू भी सास से कोई अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। वह भी आए दिन घर के काम बोलती और ऊपर से सास को पेट भर का खाना भी नहीं देती थी। दोनों बहू और बेटे के बीच में पिस रही थी सरस्वती जी। बहू बेटे के पास शहर में आए हुए सरस्वती जी को 4-5 दिन होने चला था। उनको सर्दी बुखार सी हो गई थी। शहर का पानी सूट नहीं किया था। एक दिन शाम को 4-5 बज रहे थे। सरस्वती जी उठकर धीरे धीरे बहू के कमरे तक जाकर दरवाजा ठोकती है। बहू कोई गोली रखी हो तो दे दे, गला जाम हो गया है, बहुत दर्द हो रहा, सर भारी लग रहा है, तबीयत खराब ज्यादा हो जाएगी। यह सुनकर बहू दरवाजा तो खोलती है, लेकिन गुस्से से चिल्लाने लगती है, मैंने यहाँ कोई दवाखाना नहीं खोल के रखा है, गांव से दवाई लेकर क्यों नहीं आए? अभी अभी तो 5 दिन हुआ गांव से आए, बीमारी लेकर आए हो ताकि यहाँ शहर में तुम्हारा इलाज हो सके। और हाँ, किसी भी वक्त मेरा दरवाजा मत ठोका करो, यह मेरे आराम करने सोने का टाइम है। मेरी प्राइवेसी भी आपके आने के बाद खत्म हो गई है। मेरे पास कोई दवा नहीं, शाम को जब बेटा आएगा तो उसे ही सुनाना। सरस्वती जी लौट आती है। सिर में काफी दर्द था, गले में भी खराश थी। गर्म पानी किचन में जाकर पीती हैं। वापिस कमरे में आकर लेटी रही। शाम को बेटे का इंतजार कर रही थी।
उससे पहले उनका बेटा अपनी पत्नी से मिल चुका था। सरस्वती जी जब कहने लगी, बेटा तबीयत खराब थी, बहू के पास दवा मांगने गई, तुम ही दे दो कोई दवाई हो तो। बेटा गुस्से से चिल्लाया, माँ तुम घर में आकर इधर उधर नाचती क्यों रहती हो, एक जगह रहती क्यों नहीं। बहू तुम्हारी कह रही थी कि माँ बार बार आकर दरवाजा ठोकती है। माँ शहर में ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम कर रही हो, सब अपनी अपनी काम में बिजी रहते हैं, सबका अपना समय होता है। माँ तुम कमरे में ही रहा करो, यह सब मत किया करो कि कभी उठकर किसी को भी जगाने चली जाओ। सरस्वती जी अब अपने बेटे से जो कहना चाहती थी, शब्द गले में ही अटक गए, वह कुछ नहीं कह पाई। सामने से बेटा ही चिल्लाता रह गया। सरस्वती जी पलटकर चली गई तो बहू भी चार बार बड़बड़ाने लगी, देखा अपनी बूढ़ी माँ को कैसे गुस्से से ताव दिखाकर चली गई है। प्रदीप कुछ नहीं बोलता, खाना लेकर आओ, पत्नी को कहकर खाने बैठ जाता है। सरस्वती जी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है। फिर जाने के बाद बहू को भी बताती हूँ तो बहू गुस्सा करती है, तू मुझे किसी हॉस्पिटल में ले जाकर दिखा दे। यह सुनकर प्रदीप गुस्से में आ जाता है, माँ मेरा यहाँ खुद का इतना बड़ा मकान नहीं है जितना बड़ा तुम गांव में छोड़कर आई हो। यहाँ तो 2 कमरे में रहता हूँ, ऊपर से लाइट बिल और इस रूम का भाड़ा, काफी तंगी है माँ, कैसे लेकर जाऊं। बड़े भाई से कुछ पैसे लेकर आई हो, 1 महीने गांव में रही तो वहां ना तो बीमार हुई और ना दवाइयों का खर्च करवाई। माँ तुम मेरे पास आकर ही ऐसा क्यों करती हो। सरस्वती जी क्या जवाब देती। बेटे ने भी जब नहीं समझा, बहू ने मुंह फुलाकर कहा, मैं कहती थी ना, तुम्हारी माँ के नखरे उठाना मेरे बस का नहीं है। दोनों पति पत्नी माँ को उसी हाल में छोड़कर सोने चले जाते हैं। सरस्वती जी कमरे में अपने पति को याद करती हैं, उन दिनों को जब यही दोनों बच्चे छोटे हुआ करते थे। इन दोनों के शौक पूरे करने और पढ़ाई करवाने में सरस्वती जी अपने लिए कभी अपने मन पसंद की साड़ी नहीं पहनी, कभी चप्पल महंगी नहीं पहनी, पैर में होनी चाहिए बस। एक ही चप्पल को कई बार सिलवाकर पहनती थी। उनके पति कहते कि इतनी बार टूट चुकी है, अब तो नई ले लो। सरस्वती जी कहती, जब मेरे बेटे कमाएंगे तो मैं बहुत अच्छी अच्छी महंगी महंगी साड़ियां पहनूंगी, एक नहीं दो दो तीन तीन चप्पल एक साथ रखूंगी। सरस्वती जी बेटों के कमाने का सपना लेकर उनके पीछे सारी दौलत, पति की कमाई लगाकर उन्हें पढ़ाती लिखाती रही। बेटे कमाए भी, आगे भी बढ़े, लेकिन सरस्वती जी के लिए नहीं। दूसरे दिन छोटा बेटा और बहू आकर कहते हैं, माँ कंपनी की तरफ से हमें 1 महीने के लिए विदेश जाना है। बड़े भाई के पास तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि अभी उनके यहाँ से आई हो। ऐसा करो माँ, तुम्हें एक अच्छी जगह पर रखवा देता हूँ, वापिस आने के बाद बुला लूंगा। माँ ने कहा, बेटा घर पर ही रहने दो, कौन सी अच्छी जगह है जहाँ मैं रहूंगी, किसी रिश्तेदारों के यहाँ रहना अच्छा नहीं होता। नहीं माँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं, शहर में वृद्धा आश्रम होते हैं, वहाँ बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तुम्हारे उम्र के वहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे, तुम्हारा वहाँ बहुत अच्छे से समय कट जाएगा। सरस्वती जी वृद्धा आश्रम का नाम सुनकर चौंक जाती हैं। क्यों बेटा, दो दो बेटे होने के बाद, बहू और पोता पोती होने के बाद मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी, अच्छा लगेगा क्या बेटा। माँ अच्छा बुरा लगने की बात नहीं है, मुझे बाहर जाना है और घर में तुम अकेली नहीं रह पाओगी। बस आदर देकर छोटा बेटा चला जाता है। माँ जल्दी से सामान तैयार कर ले। माँ के पास सामान ही कहाँ था, एक पुरानी पेटी लेकर आई थी जो वह इधर से छोटे बेटे के पास लेकर आती और यहाँ से लेकर जाती। वही एक सहारा था जिसे वह अपने शादी के वक्त अपने मायके से लेकर आई थी। अब जगह जगह से वो मुड़ चुकी थी, कर चुकी थी, लेकिन अब वो पेटी माँ का एकमात्र सहारा, उसी में माँ की कुछ चीजें पड़ी थी। कभी उस पेटी को माँ ने किसी के सामने खोला नहीं।
बेटा कमरे से माँ की पेटी उठाकर कार में रखता हुआ बैठा लेता है। माँ को मजबूरन पीछे पीछे बेटे के साथ जाना पड़ता है। वृद्धा आश्रम पर ले जाकर एक टेबल पर माँ बैठती है। बेटा पेपर कार्यवाही करने लगता है। माँ रोज रुआसी आंखों से बेटे की तरफ देखती है। बेटा लिखने के बाद माँ की तरफ देखा। एक बार फिर से सरस्वती जी ने रूंधे हुए गले से कहा, बेटा यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे लेकर चलो। अच्छा तुम एक बार भैया से ही बात करवा दो, मुझे संदीप के पास ही छोड़ दो। गांव में मैं वहीं रह आऊंगी। इस अजनबी शहर में मुझे यहाँ लाकर अकेला मत छोड़ो। माँ मैं जल्दी ही आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। बेटे ने माँ को आश्वासन दिया। माँ के आंखों से आंसू छलक पड़े। पीछा छुड़ाते हुए जल्दी से प्रदीप निकला। कार में बैठा कार स्टार्ट किया, तेजी से चला गया। माँ बेटे की तरफ देखती रह गई। इस शहर में माँ के लिए सब कुछ नया था। माँ रोती रही। वृद्धा आश्रम के स्टॉप ले जाकर माँ को उनका कमरा दिखाए, जहाँ पर पहले से ही 4-5 औरतें बैठी थी। वो उन्हें देखकर समझ गई थी कि आज एक माँ फिर से बेघर हो गई है। वह औरतें सरस्वती जी को संभालने की कोशिश करती हैं। सरस्वती जी ने कहा, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाली। मेरा बेटा विदेश गया है, मुझे 1 महीने में ही लेने आएगा। महिलाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, बहन आप ऐसा मत सोचो कि हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से हैं। हमारे बेटे भी ऐसा ही कहकर गए थे, लेकिन किसी को 7 साल हो गया, किसी को 5 साल, तो किसी को 3 साल। आज तक बेटे लौट कर नहीं आए। सरस्वती जी आंसू पोंछते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, मेरे बेटे आएंगे, जरूर आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। आप लोग देख लेना। सरस्वती जी अपने बेटे का इंतजार करती रही। उनके बेटे का फोन नहीं आया। 1 महीने बीता कि सरस्वती जी एक दिन काउंटर पर आकर पूछती हैं, मैनेजर भाई साहब, मेरे बेटे का फोन आया था क्या? नहीं माँ जी, नहीं आया था। बेटा तुमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मेरे बेटे का एक का नाम संदीप है, एक का प्रदीप। जो छोड़ने आया था वह मेरा छोटा बेटा प्रदीप है। उसने जरूर फोन किया होगा। घर का नंबर दिया है क्या? एक बार आप घर में फोन करके तो पूछो, वह विदेश से लौटकर आ गया होगा। नहीं माँ जी, आपके बेटे का कोई फोन नहीं आया। जब आएगा तो मैं आपको बुलाकर बात करवा दूंगा। अभी आप अपने कमरे में जाइए। सरस्वती जी उदास मन से लौट आती हैं। सोचती हैं, महीना तो गुजर गया, बेटा लौटकर क्यों नहीं आया। बेटे के इंतजार में 2 महीने गुजर गया, 3 महीने गुजर गया, लेकिन न तो बेटे का फोन आया, न ही बेटा लौट कर आया। चौथे महीने एक दिन वृद्धा आश्रम से दोनों बेटों के घर में फोन की घंटी बजी। दोनों ने फोन उठाया। वृद्धा आश्रम से बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात सरस्वती जी के बेटों से हो रही है? हाँ बोलिए। सरस्वती जी का कल रात निधन हो गया है। अगर मिलना है तो जल्दी से जल्दी पहुँचे। दोनों बेटे भागे भागे वृद्धा आश्रम पहुंचे। माँ का मृत शरीर एक कोने में सफेद कपड़े से ओढ़ा हुआ पड़ा था। वृद्धा आश्रम के मैनेजर ने कहा, कार्यवाही पूरी करने से पहले आप लोगों को एक बात बतानी है जो आपकी माँ कहकर गई है। यह लीजिए चाबी। जो उनके पास एक पुरानी पेटी रहती थी, उसी की चाबी है। दोनों बेटों के आंखों में चमक आ गई, दिमाग में लालच समा गया। जरूर इस पेटी में माँ पुराने जेवर या कि कुछ पैसे या किसी प्रॉपर्टी के पेपर रखे होंगे, तभी तो कभी हम लोगों को नहीं दिखाया। माँ हम लोग दोनों को अब जाते जाते देकर गई है। जल्दी से दोनों बेटों ने चाबी लगाई और उस संदूक को खोला। संदूक को खोलने से उनकी और बेचैनी बढ़ गई। जल्दी जल्दी उसका सामान खंगालने लगे। उसमें मिला तो क्या मिला, एक टूटी हुई गुड़िया जिससे बड़ा बेटा खेला करता था। एक बार उसकी वह गुड़िया टूट गई थी तो वह उसे जोड़ जोड़ कर कितना रोया था।
माँ ने बड़े मुश्किल से गोंद लगाकर जोड़ा था। उसे देखकर उसे अपने बचपन की और माँ की याद आ गई। उसकी आंखें भर आई। फिर उसने देखा कि एक टूटा हुआ चश्मा। यह चश्मा छोटे बेटे का था। बचपन में उसे चश्मे लगाने का बहुत शौक था। माँ उसे पैसे जोड़ जोड़ कर एक मेला में ले गई थी और चश्मा दिलाई थी। वह उस चश्मे को लगाकर रातों दिन घर में घूमता, यहाँ तक कि सोता तो भी नहीं निकालता। एक दिन उसकी भी जब डंडी टूट गई तो वो बहुत रोया था। माँ ने बोला था, तुम्हें दूसरा चश्मा दिला दूंगी बेटा। आगे साल जब मेला लगेगा तो उसी मेले में जाना, पापा की कंधे पर बैठकर, और नया चश्मा लेकर आना। उस चश्मे की याद को माँ ने आज तक संभाल के रखा था। दोनों बच्चों के छोटे छोटे जूते थे। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई। उन दोनों ने उन चीजों को निकाल कर अपने बचपन को याद किया। उन्हें वह दिन याद आने लगा कि किस तरह से वह बजने वाले जूते के लिए जिद की थी, और माँ दोनों भाइयों को एक साथ ले जाकर जूता दिलाया था। जब वह जूता पहनकर दोनों भाई चलते तो उसमें से सीटी की आवाज निकलती। चूं चूं की आवाज से छोटा बेटा और बहुत खुश होता। बार बार पैर दबा दबा कर चलने की कोशिश करता। दोनों की आंखें आज नम हो चुकी थी। अपने किए पर पछतावा हो रहा था। माँ, हम दोनों तो तुम्हें भूल ही गए थे। तुम्हारे लिए हमारे घर में जरा सी जगह नहीं बची, और तुमने हमारे बचपन की ही यादों को इतना संभाल के रखा। तुम्हारे जीवन में हम दोनों के सिवा और कुछ यादें नहीं। माँ, मुझे माफ कर दो। वापिस लौट कर आ जाओ। लेकिन अब तो माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। बड़े बेटे ने माँ का हाथ उठाया। माँ का हाथ ठंडा पड़ चुका था। हाथ में अब वह जान नहीं थी जो उनके आशीर्वाद के लिए उठा करते थे। वृद्धा आश्रम के मैनेजर ने कहा, अब रोने और पछताने से कोई मतलब नहीं। यहाँ अक्सर ऐसा होता है। पहले अपने ही शान शौक और माँ को बोझ समझकर उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। फिर जब अंतिम सांसें भी चली जाती है, आकर पछतावा करते हैं। ऐसे लोगों को प्रायश्चित के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। माँ की वहीं से अंतिम दाह संस्कार की तैयारी की गई। दोनों बेटे अपने अपने घर लौट आते हैं और सरस्वती जी भगवान को प्यारी हो जाती हैं। कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही।